नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, आईटीसी जो इसका लास्ट ट्रेडिंग सेशन रहा है दोस्तों, उसमें जिस तरह के साइंस आए हैं सामने वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। और ब्रेकआउट के बाद भी जिस लेवल को ये बचाने में तैयार कामयाब रहा है, ये मंडे के लिए एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है। और आने वाले समय में आईटीसी क्यों आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ता रहेगा, इस पे जो एक एनालिस्ट है उसने बहुत अच्छी अपनी दोनों राय दी है। प्लस क्या चैलेंजेस हैं आईटीसी को लेकर के, और ये जो प्राइस एक्शन है ये कहाँ तक सस्टेन रह सकता है, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, इस सब में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो उसमें अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। कि दोस्तों मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप बात करेंगे जो वीडियोस देखते हैं उसमें से केवल गाइस 8.1% ऐसे लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं। बाकी 92% लोग ऐसे हैं जो चैनल में वीडियोस देख तो रहे हैं दोस्तों, बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो गाइस प्लीज़ आपसे एक विनती है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि ऐसी ही न्यूज़ स्टॉक स्पेसिफिक आपको सबसे पहले फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलती रहे और नोटिफिकेशन बेल आपके पास आता रहे। तो गाइस प्लीज़ ऐसा करें और चैनल की ग्रोथ में सहायता करें, हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है गाइस, अब चलते हैं सीधा दोस्तों शेयर प्राइस की तरफ। आप देखिए जो 231.50 है ना दोस्तों, जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यानी फ्राइडे को 0.75 की क्लोजिंग हुई है दोस्तों। और जो 0.75 की क्लोजिंग है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्यों मैं बोल रहा हूँ, आप देखिए कि जो शेयर है इसने जो निचले स्तरों पे 229.35 के बाद से अगर आप बात करें तो उसके बाद से लगभग तेज़ी देखिए, इसने 1% के आसपास की तेज़ी दिखाई है। और दोस्तों जो 230 है ना, ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट था, और उससे भी बढ़ के ये 231.50 में बंद हुआ है दोस्तों। ये टेक्निकली अब वीक हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है, माफ़ कीजिएगा, टेक्निकली अभी लगातार स्ट्रांग हो रहा है दोस्तों। बट आने वाले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई लोगों का ये कहना है कि आने वाले समय में यानी नेक्स्ट मंथ में कंपनी शायद कोई डीमर्जर की न्यूज़ लेके आए। और दोस्तों देखिए, डीमर्जर की न्यूज़ ना, यही रीज़न था कि पिछली बार आईटीसी में रैली आई थी, बट पिछली बार जो रैली थी वो 215 के बाद तुरंत नीचे आ गई थी, लेकिन ये दोस्तों लगातार सस्टेन कर रहा है। तो आने वाले समय में पता चलेगा क्या कोई, अभी तक तो दोस्तों कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आई है कि कोई कंपनी ने अपना स्टेक बढ़ाया या कोई म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की है या कोई फॉरेन फंड ने खरीदारी की है, ऐसा कुछ भी नहीं आया है। ठीक है, तो ये जो तेज़ी है इसका रीज़न क्या है मेन, ये अभी कोई भी नहीं बता सकता दोस्तों। जो कुछ भी बात कर रहा है सब स्पेकुलेशन है, ठोस कुछ भी नहीं आया दोस्तों अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और आप एनएससी की डेटा में देखेंगे तो आप पाएंगे एक चीज़ कि भाई, आप देखिए डिलीवरी और क्वांटिटी देखिए कि 7 करोड़ से भी ज़्यादा है, जस्ट देखिए 7 करोड़ 95 लाख से भी ज़्यादा की शेयर की ट्रेडिंग हुई है। और आप उसके बावजूद आप ट्रेडिंग देखिए, डिलीवरी परसेंटेज देखिए 33.72। तो देखिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है ना, ये ऐसे ही होती हैं। जब ये आपका जो मुनाफा, जब ये भागना शुरू करते हैं ना शेयर, तो इतने ज़्यादा भागते हैं कि आप कि जितने भी पेशेंस रही हैं, आपने जितने कष्ट उठाए, क्योंकि दोस्तों देखिए पैसे को लगातार एक कंसिस्टेंटली देखना, कंसिस्टेंट रूप में एक ही जगह देखना, ये कष्टदायी होता है। ठीक है, इसीलिए अगर आप वो पेशेंस रखें और उसके बाद शेयर भागना शुरू हुआ है तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, और आने वाले समय में आप देखिए कि अगर मैं वॉल्यूम की एनालिसिस करूं कि भाई वॉल्यूम कैसे रहे इस शेयर के लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, तो आप पाएंगे कि हिस्टोरिकल डेटा में देखूं, जब तक मैं देख लूँ दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों। ठीक है, अब आप देखिए डेटा करके, हाँ आप पाएंगे कि वॉल्यूम देखिए आप, जो ये तेज़ी आई थी उससे पहले लगभग 15 करोड़ शेयर की ट्रेडिंग हुई दोस्तों। ठीक, उसके बाद लगभग 8 करोड़ मान लें। ठीक है, वॉल्यूम में गिरावट हुई है। अब हमें मंडे को देखना है कि वॉल्यूम्स कैसे होते हैं दोस्तों। ठीक है, लेकिन देखिए ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे जो 1 करोड़ 1.5 करोड़ का रहता है उससे कहीं ज़्यादा दोस्तों ये ज़बरदस्त तेज़ी है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव साइंस हैं। हाँ, वॉल्यूम में यहाँ कमी आई है। अब मंडे को ये देखना है अपने को कि वॉल्यूम्स कैसे होते हैं और शेयर प्राइस के मूव्स कैसे होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये देखिए जो अभी लेटेस्ट चीज़ें हैं उसमें एक आर्टिकल बहुत अच्छे आए हैं जिसमें एक लिखा है, द स्टॉक हैज़ रैलीड ओवर 7% ऑन September 16 आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग ओपनिंग
The stock quickly surpassed rupees 220 mid-term resistance level with strong volumes activity. Post breakout, it maintained positive momentum throughout the day and succeeded to close above the same, which is broadly positive for the ITC. दोस्तों 220 मैंने कहा था, आप मेरे वीडियोस देखिएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग इसका रेजिस्टेंस है 220, और इसको ये तोड़ते हुए दोस्तों, बल्कि 230 को तोड़ते हुए ये ऊपर क्लोजिंग दिया था. In the short term frame, the stock has formed a strong price volume breakout pattern. The texture of the pattern suggests breakout action will continue in near term if it succeeds to trade above 220 level. For swing traders, 220 would be the second level. Above the same, we can expect an uptrend continuation wave up to rupees 240 to 270 247. दोस्तों देखिए, जो शॉर्ट टर्म जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए यहाँ बहुत अच्छी बात कही गई है कि भाई आप 220 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, क्योंकि अब दोस्तों ये देखिए, जो पहले रेजिस्टेंस रहता है ना, अब उतना ही तगड़ा सपोर्ट बन जाता है. और मैं बता दूं कि अब जो सपोर्ट है आईटीसी का वो 220 हो गया दोस्तों, और वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट. ठीक है, और इसमें लिखा है कि भाई इतना स्टॉप लॉस लगा के आप कितना कमा सकते हैं, कितने का एक्सपेक्टेशन करते हैं नियर टर्म में, 240 से 247. ठीक है दोस्तों, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स का है. लेकिन फॉर मी आईटीसी में मैंने ना कभी पोजिशनल ट्रेडिंग की है दोस्तों, और ना ही मैं कभी शॉर्ट टर्म ट्रेड रखता हूँ, क्योंकि आईटीसी एक ऐसा स्टॉक है जहां आप एसआईपी किए और बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए रखिए दोस्तों. ठीक है, और देखिए अब जो आर्टिकल है ना, वो बहुत ही प्यारा आर्टिकल दोस्तों, राघव चड्ढा जी, गुरमीत चड्ढा जी का. आप देखिए, इसमें क्वेश्चन था कि यस्टरडे आईटीसी वाज स्मोकिंग बट टुडे first it struggled to breach 240 and is now back around 230 level. It is now clear that the market see it as a value play. ये तो साफ दिख रहा है कि 240 को नहीं तोड़ पाया, लेकिन अब जो 230 रुपए था उसे तरीके से ये बचाने में कामयाब रहा है. तो इनका जो आंसर है दोस्तों आप पढ़िएगा, बहुत ही जबरदस्त इन्होंने रिप्लाई किया है. इनका मानना है आईटीसी वन ऑफ द मोस्ट रीजनेबल कंज्यूमर कॉन्ग्लोमरेट इन इंडिया हैज बीन एन एनिग्मा. ठीक है, ये हम एनिग्मा मतलब होता है दोस्तों पजल. ठीक है, सबसे रीजनेबल एफएमसीजी स्टॉक है कंज्यूमर देख, कंज्यूमर एफएमसीजी स्टॉक नहीं कहा इन्होंने, कंज्यूमर क्लोग्लोमरेट का. कॉन्ग्लोमरेट जो बहुत सारे बिजनेस करता है, और आईटीसी आपको पता है एफएमसीजी, सिगरेट, और फिर किसमें दोस्तों, ये फार्मिंग सेक्शन में भी है. ठीक है, फार्मिंग सेक्शन इन द सेंस दोस्तों ये उसमें भी आता है, खाद का लगभग का काम भी करता है ये. ठीक है, नाउ आगे लिखा है in financial 19 to 20 cigarette were 85% of the EBIT. Now they are still about 82%. While the FMCG business is shaping up well, they have an added advantage in terms of sourcing, but still ये दोस्तों ये लाइन पढ़िए आप, मार्जिन अन इन सिंगल डिजिट. देखिए एफएमसीजी बिजनेस बढ़ा बहुत है, किसका, आईटीसी का, बट प्रॉब्लम का है ना उसके मार्जिन में, वो आज भी दोस्तों सिंगल डिजिट का मार्जिन है. जहां एचयूएल बाकी लोग एटलीस्ट 20 to 30% के बीच रखते हैं, आईटीसी आज भी सिंगल डिजिट मार्केट में काम कर रहा है. आगे लिखना है, इनका कहना है आई थिंक देयर आर 2-3 triggers here. One trigger is, can they climb up this ESG ladder in terms of the perception that is playing a big role in a lot of these companies which are into tobacco, liquor, coal and dirty fuels. ठीक है दोस्तों, पहला यह है कि ESG फंड्स को अट्रैक्ट करें. ठीक है, और जो इनका प्रस्पेक्शन है, कि देखिए ईएसजी वाले उन फंड्स में नहीं इन्वेस्ट करते जहां क्या क्या हो, टोबैको हो, लिकर यानी दारू हो, कोयला हो या डर्टी फ्यूल्स हो. ठीक है, वहां निवेश करने से ये बचते हैं. आगे कहना है सेकंड, कैन द एफएमसीजी एबिट कंट्रीब्यूशन गो अप मटेरियली while they are doing well in paper, in export as well as packaging material, the contribution it is still small, 82% still from cigarette business. ठीक है दोस्तों, देखिए मैंने हमेशा कहा है पेपर में होना और एक्चुअल में कंट्रीब्यूशन होना बहुत बड़ी बात है. आज भी आईटीसी का जो मार्जिन एबिट मार्जिन है 82% कंट्रीब्यूशन कहाँ से आता है दोस्तों, सिगरेट बिजनेस से आता है. इसीलिए आप समझिए बात को, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को, कि अगर फिर से ट्रेस बैक होके 210 200 तक आ जाए तो भी दोस्तों ये कोई बहुत शॉकिंग नहीं होगा, क्योंकि आज भी ये जो शेयर है आईटीसी प्योरली एक सिन बिजनेस के ऊपर है, और ईएसजी फंड्स का इसमें आना अभी भी बहुत टफ है. लेकिन देखिए जब ब्रेकआउट आजकल शेयर्स में हो रहे हैं ना दोस्तों, तो वैसे ही हो रहे हैं.
फिर एक बार अगर ब्रेकआउट आता है तो कोई टेक्निकल कुछ काम नहीं आता है। और मुझे लगता है अगर थोड़ा बहुत मार्केट का सपोर्ट रहा तो आईटीसी आपको 240 250 आने वाले नियर टर्म में बिल्कुल दिख सकता है। ठीक है, आगे इसमें लिखा है थर्ड कैन बी अ पॉसिबल डीमर्जर सो दैट, देखिए देखिए दोस्तों, तीसरा क्या है, डीमर्जर, so that about 17-18 times with 6% dividend yield. It continue to remain a value play, but for a broader unlocking to happen, we need a bigger contribution from FMCG. So some kind of deeper demerger and more step to climb the ESG ladder. ठीक है दोस्तों, इनका यही मानना है भाई कि जो डीमर्जर हो सकता है, डीमर्जर होगा दोस्तों तो इसका FMCG बिजनेस अलग हो जाएगा, जिसके कारण जो ESG फंड्स हैं वो इस शेयर में फिर आ पाएंगे। और 6% डिविडेंड के साथ ESG फंड का आना ये शेयर को जिस तरह से अनलॉक करेगा, आप दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं सोच भी नहीं सकते हो। आईटीसी विल बी अ मल्टी बैगर, लेकिन इसके लिए पेशेंस चाहिए। और मैं जब पेशेंस कहता हूं दोस्तों तो मैं आईटीसी में हमेशा कहता हूं कि 3 से 5 साल का नजरिया मिनिमम रखें दोस्तों। ठीक है, और इसमें आप ग्रोथ स्टॉक के पैसे मत लगाएं। देखिए लोग क्या करते हैं ना, ग्रोथ, हर अपना एक पोर्टफोलियो अलग अलग चीजों स्टॉक्स के लिए होता है। कई स्टॉक डिफेंसिव होते हैं, कई ग्रोथ के होते हैं, कई डिविडेंड प्ले होते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों एक थोड़ा डिफेंसिव और डिविडेंड दोनों में आता है, इसीलिए रखे पैसे एसआईपी करें, नीचे मिले एक्यूमुलेट करें और भूल जाए, क्योंकि मार्केट में और भी कई स्टॉक हैं जो बहुत सारा दोस्तों क्या प्ले करते हैं, ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, उसमें इन्वेस्ट कीजिए। जैसे औरबिंदो फार्मा है, वो दोस्तों इतना जबरदस्त आपको ऊपर नीचे करते हुए दिखेगा। ठीक है, ऐसे स्टॉक में कई लोग निवेश करना चाहिए जिनको अपने पैसे को बहुत जल्दी ऊपर और नीचे देख के खुश रहते हैं। कई लोग रहते हैं दोस्तों, कई लोगों को स्टेबिलिटी पसंद है, तो स्टेबिलिटी वालों के आईटीसी एक आज भी नंबर 1 चॉइस मुझे लगती है। आईटीसी क्योंकि देखिए आप एचयूएल भाग गया जो इतने समय से कंसोलिडेट किया था, एचडीएफसी को आप देखिए भाग रहे हैं, हीरो मोटोकॉर्प कितना तेजी से भाग रहा है। तो दोस्तों देखिए यही कारण है कि चीजें चेंज होती हैं, टाइम लगता है, लेकिन जब होती हैं तो जब जितने दिन से वो चेंज होने में टाइम लिए हैं उतना सबको एक साथ उसका स्टॉक प्राइस पूरा कैश इन करता है। और तब जो लोग उस समय नहीं ले लेते हैं वो तुरंत आते हैं कि अब ले कि नहीं ले। तो दोस्तों अच्छी कंपनीज को हमेशा जब वो कंसोलिडेट करे या बुरे समय में रहे वहां पे एक्यूमुलेट करे, और आईटीसी उनमें से एक था। तो दोस्तों वीडियो को अंत में करने से पहले चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें, जिससे मैंने आपको बताया कि केवल और केवल 91.8% ऐसे लोग हैं जो केवल वीडियो देख रहे हैं दोस्तों और उसे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और ये इस वीडियो का अंत है। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।